बचपन से हम लोग अपने घरों में देखते आ रहे हैं कि भगवान की पूजा के बाद आरती की जाती है। ज्यादातर लोग आरती को पूजा की एक प्रक्रिया समझते हैं, लेकिन आरती का अपना एक बड़ा महत्व होता है। आरती उपासना की एक विधि होती है। दिए में जलती एक लौ कपूर को लेकर भगवान की शीश से लेकर चरण तक आरती उतारी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में जितना पूजा का महत्व है, उतना ही महत्व है पूजा के बाद की आरती का। सभी तरह की पूजा के बाद आरती का विशेष महत्व होता है। सनातन धर्म के विभिन्न ग्रंथों में आरती का मतलब समझाते हुए इसका तरीका भी बताया गया है। इसमें सबसे अहम यह जान लेना है कि आरती हम क्यों करते हैं। इस प्रसंग में हम आज के इस वीडियो में इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जो कराए भारतीय संस्कृति से रूबरू ट्रेडिशंस फॉर यू पर। सनातन धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। पूजा चाहे किसी भी देवता की हो, आखिर में आरती की जाती है। इसमें थाल में दीपक रखकर एक विशेष तरीके से देव मूर्ति के सामने घुमाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस आरती का क्या मतलब है और यह क्यों की जाती है? दरअसल आरती शब्द संस्कृत के आरती का शब्द से बना है। इसका अर्थ अरिष्ट, विपत्ति, आपत्ति, कष्ट और क्लेश से है। शास्त्रों में आरती का उद्देश्य भगवान पर आई क्लेश विपत्ति को हरण करना बताया गया है। दरअसल शास्त्रों में हमेशा भगवान के बाल स्वरूप की कल्पना की गई है। इसमें भक्त चाहता ही नहीं कि भगवान को किसी तरह का कष्ट हो, इसलिए वह रोज उनकी आरती करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि एक बार धनुष बाण लेकर भगवान राम खुद उनकी कुटिया की सुरक्षा में खड़े हो गए थे। उस समय उन्होंने अपना सारा सामान उठाकर गंगा में फेंक दिया था। वह लिखते हैं, उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए जिससे उनके भगवान को कष्ट हो। शास्त्रों में आरती के दो कारण बताए गए हैं। पहला कारण तो यह है कि आरती घुमाते समय भगवान के अंग अंग चमक उठे और उनकी इसी छवि को देखकर भक्त अपने हृदय में उतार कर संपूर्ण आनंद को प्राप्त कर सके। इस भाव से आरती के लिए निराजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसमें भगवान की छवि दीपक की ज्योति से विशेष रूप से प्रकाशित होती है। इसी प्रकार दूसरा कारण यह है कि भक्त भगवान को एक टक निहारते हैं, इससे उन्हें नजर लग सकती है। ऐसे में आरती की ज्योति से आराध्य के सभी अरिष्ट नष्ट हो जाएं। देवता की महाआरती और घृत निरांजन की आरती उतारने के बाद घृत की आरती ग्रहण की जा सकती है। एक बार आरती ग्रहण कर लेने के बाद वही आरती अन्य देवताओं पर नहीं उतारी जाती। महाआरती उतारने के बाद निरांजन की ज्योति पर दोनों हथेलियां किंचित समय रखकर विविध अवयवों को स्पर्श करना आरती ग्रहण की उपयुक्त विधि है। आरती ग्रहण के समय हथेली का स्पर्श मस्तक, आँख, नाक, कान, मुख, छाती, पेट, घुटने और पैर पर करना आवश्यक है। विशेष रूप से जहाँ जख्म, व्याधि या सूजन हो, ऐसे शरीरांगों पर आरती ग्रहण के समय हथेली का स्पर्श आरोग्यप्रद होता है। भगवान की आरती ग्रहण करते समय लहरें अधिक परिणाम कारक बनती हैं। ऐसी मान्यता है कि न केवल आरती करने से किंतु इसमें सम्मिलित होने पर भी बहुत पुण्य मिलता है। किसी भी देवता की आरती करते समय उन्हें 3 बार पुष्प अर्पित करने चाहिए। इस बीच ढोल, नगाड़े, घड़ियाल आदि भी बजाए जाते हैं। आरती करते हुए भक्त के मन में ऐसी भावना होनी चाहिए मानो वह पंच प्राणों की सहायता से ईश्वर की आरती उतार रहा हो। घी की ज्योति जीव के आत्मा की ज्योति का प्रतीक मानी जाती है। यदि भक्त अंतर्मन से ईश्वर को पुकारते हैं तो यह पंचारती कहलाती है। आरती प्रायः दिन में 1 से 5 बार की जाती है। इसे हर प्रकार के धार्मिक समारोह एवं त्योहारों में पूजा के अंत में करते हैं। एक पात्र में शुद्ध घी लेकर उसमें विषम संख्या जैसे 3, 5 या 7 में बत्तियां जलाकर आरती की जाती है। इसके अलावा कपूर से भी आरती कर सकते हैं। सामान्य तौर पर 5 बत्तियों से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप भी कहते हैं। किसी भी पूजा पद्धति में आरती का एक तरीका बताया गया है। इसमें भगवान की आरती उनके चरणों से शुरू होती है। 4 बार चरणों की आरती के बाद 2 बार नाभि की आरती होती है। फिर 7 बार भगवान के मुख की आरती होती है। आरती के दौरान उस स्थान पर शंख और घंटी बजाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए ट्रेडिशंस फॉर यू के साथ।